आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जैसे कि हम लोग बाइबल से पढ़ रहे हैं, उत्पत्ति 41 अध्याय तक हमने कल तक फिनिश किया था और आज हम करेंगे 42 अध्याय उत्पत्ति का, 1 से लेके 38 पद तक है। और मेरी यही उम्मीद है कि जो भी मैं सिखा रहा हूँ आप लोग सीख रहे हैं और जीवन में लागू कर रहे हैं और उसे लिख भी रहे हैं याद रखने के लिए। आइए, इससे पहले कि हम लोग वचनों में जाएं, थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करें। आंख बंद करो, हाथ जोड़ो। देखो ये नहीं कर रहे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया कि हम आपके वचन में मनन कर पाएँ। प्रभु, आपके वचन को पढ़ पाएँ, सीख पाएँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु कि आज आपने पूरा दिन संभाला, खाने को, पहनने को, रहने को दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि आपने जाने आने में सुरक्षा दी, मुझे इतनी दूर लेके गए और इतनी दूर से लेके आए प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। घर के लिए धन्यवाद प्रभु, हर एक आशीष के लिए धन्यवाद प्रभु जी। और बिंदी प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जब हम ये वचन में मनन करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे ध्यान को, हमारे मन को अपनी ओर, अपने वचन की ओर लगाएं प्रभु, जिससे कि हमारे कान सिर्फ और सिर्फ आपकी बातों को सुन पाएँ, आपके वचन को सुन पाएँ प्रभु जी। और शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हम सबको दूर करें प्रभु, हमारे वचनों को दूर करें, हम सबको दूर करें, हमारी वीडियो सभा को दूर करें प्रभु, और हमारे ध्यान को, हमारे मन को शैतान से बचाएं प्रभु जी। हम सारी बातों को विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो हम पढ़ेंगे 42 अध्याय 1 से लेके 38 पद तक, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद हम उस पर बात करते हैं। तो अगर बाइबल नहीं है तो आप लोग मोबाइल में निकाल लें, और मोबाइल में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सुन लें। जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहाँ जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे हम ना मरे वरन जीवित रहे। यूसुफ के 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र को गए, पर यूसुफ के भाई बिन्यामीन को याकूब ने यह सोचकर भाइयों के साथ ना भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े। जो लोग अन्न मोल लेने आए, उनके साथ इज़राइल के पुत्र भी आए, क्योंकि कनान देश में भी भारी अकाल था। यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ वहीं अन्न बेचता था। इसलिए जब यूसुफ के भाई आए, तब भूमि पर मुंह के बल गिर के दंडवत किया। उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया, लेकिन उनके सामने भोला बन के कठोरता के साथ उनसे पूछा, तुम कहाँ से आते हो? उन्होंने कहा, हम तो कनान देश से अन्न मोल लेने के लिए आए हैं। यूसुफ ने तो अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसको ना पहचाना। तब यूसुफ अपने उन सपनों को स्मरण करके जो उसने अपने विषय में देखे थे, उससे कहने लगा, तुम भेदिए हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। उन्होंने उससे कहा, नहीं नहीं, हे प्रभु, तेरे दास भोजन वस्तु मोल लेने के लिए आए हैं। हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं, हम सीधे मनुष्य हैं, तेरे दास भेदिए नहीं। उसने उनसे कहा, नहीं नहीं, तुम इस देश की दुर्दशा देखने को आए हो। उन्होंने कहा, हम तो तेरे दास 12 भाई हैं और कनान देशवासी एक ही पुरुष के पुत्र हैं, और छोटा इस समय हमारे पिता के पास है और एक जाता रहा। तब यूसुफ ने उनसे कहा, मैंने तो तुमसे कह दिया कि तुम भेदिए हो, इसी रीति से तुम परखे जाओगे। फिरौन के जीवन की शपथ
जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहाँ ना आए तब तक तुम यहाँ से ना निकलने पाओगे। अपने में से एक को भेज दो कि वह तुम्हारे भाई को ले आए, और तुम लोग बंधुआई में रहोगे। इस प्रकार तुम्हारी बातें परखी जाएंगी कि तुम में सच्चाई है कि नहीं। यदि सच्चे ना ठहरे तो फिरौन के जीवन की शपथ तुम निश्चय ही भेदिए समझे जाओगे। तब उसने उनको 3 दिन तक बंदीगृह में रखा। तीसरे दिन यूसुफ ने उससे कहा, एक काम करो, तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। यदि तुम सीधे मनुष्य हो तो तुम सब भाइयों में से एक जन इस बंदीगृह में बंधुआ रहे, और तुम अपने घर वालों की भूख बुझाने के लिए अन्न ले आओ, और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेंगी और तुम मार डाले ना जाओगे। तब उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ा के विनती की तो भी हमने ये देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है, उसकी ना सुनी। इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। रूबेन ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो? परंतु तुमने ना सुना। देखो, अब उसके लोहू का पलटा दिया जाता है। यूसुफ की और उनकी बातचीत जो एक दुभाषिया के द्वारा होती थी, इससे उनको मालूम ना हुआ कि वह उनकी बोली समझता है। तब वह उनके पास से हट कर रोने लगा। फिर उनके पास लौटकर और उनसे बातचीत करके उनमें से सिमोन को छांट निकाला और उसके सामने बंधुआ रखा। तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनके बोरे अन्न से भरो, और एक एक जन के बोरे में उसके रुपए को भी रख दो। फिर उनको मार्ग के लिए सीधा दो। सो उनके साथ ऐसा ही किया गया। तब वे अपना अन्न अपने गधों पर लाद कर वहाँ से चल दिए। सराय में जब एक ने अपने गधे को चारा देने के लिए अपना बोरा खोला, तब उसका रुपया बोरे की मोड़े पर रखा हुआ दिखलाई पड़ा। तब उसने अपने भाइयों से कहा, मेरा रुपया तो फेर दिया गया है, देखो वह मेरे बोरे में है। तब उनके जी में जी ना रहा, और वे एक दूसरे की ओर भय से ताकने लगे और बोले, परमेश्वर ने यह हमसे क्या किया है? और वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास आए और अपना सारा वृत्तांत उससे इस प्रकार वर्णन किया कि जो पुरुष उस देश का स्वामी है, उसने हमसे कठोरता के साथ बात की और हमको देश के भेदिए कहा। तब हमने उससे कहा, हम सीधे लोग हैं, भेदिए नहीं। हम 12 भाई एक ही पिता के पुत्र हैं। एक तो जाता रहा, परंतु छोटा इस समय कनान देश में हमारे पिता के पास है। तब उस पुरुष ने, जो उस देश का स्वामी है, हमसे कहा, इससे मालूम हो जाएगा कि तुम सीधे मनुष्य हो। तुम अपने में से एक को मेरे पास छोड़ के अपने घर वालों की भूख बुझाने के लिए कुछ ले आओ, और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। तब मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम भेदिए नहीं, सीधे लोग हो। फिर मैं तुम्हारे भाई को तुम्हें सौंप दूंगा और तुम इस देश में लेन देन कर सकोगे। ये कहकर वे अपने बोरे से अन्न निकालने लगे। तब क्या देखा कि एक एक जन के रुपए की थैली उसी के बोरे में रखी है। तब रुपए की थैलियों को देखकर उनका पिता बहुत डर गए। तब उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, मुझको तुमने निर्वश कर दिया। देखो, यूसुफ नहीं रहा और सिमोन भी नहीं आया, और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। ये सब विपत्तियां
मेरे ऊपर आ पड़ी हैं। रूबेन ने अपने पिता से कहा, यदि मैं उसको तेरे पास ना लाऊं तो मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना। तू उसको मेरे हाथ में सौंप दे, मैं उसे तेरे पास फिर पहुंचा दूंगा। उसने कहा, मेरा पुत्र तुम्हारे संग ना जाएगा, क्योंकि उसका भाई मर गया है और वह अब अकेला रह गया है। इसलिए जिस मार्ग से तुम जाओगे उसमें यदि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े, तब तो तुम्हारे कारण मैं इस बुढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। तो परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम इस देखेंगे कि ये अध्याय हमें आज क्या सिखाना चाहता है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति 42 अध्याय, है ना। 42 अध्याय यूसुफ की कहानी है, जो कि एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट मोड़ पर है। और ये अध्याय उन घटनाओं का वर्णन भी करती है जो यूसुफ के भाई भोजन खरीदने के लिए मिस्र आते हैं और यूसुफ से मिलते हैं, लेकिन वे उसे पहचान नहीं पाते। यूसुफ को उसके भाइयों ने जलन के कारण गुलामी में बेच दिया था और वर्षों बाद वह मिस्र का प्रधानमंत्री बन चुका था। परमेश्वर ने फिरौन के सपनों की व्याख्या करने की बुद्धि दी थी यूसुफ को, जिससे मिस्र अकाल के लिए तैयार हो सका। अब पूरे क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था और यूसुफ के परिवार को भी भोजन की बहुत ज़रूरत थी। तो हम देखेंगे कि आज ये अध्याय हमें क्या सिखाना चाहता है। पहली बात, याकूब अपने बेटे को मिस्र भेजता है ना। हम इसके निष्कर्ष की बात करेंगे। पहली बात, पाप का दंड देर से भी मिल सकता है। मैं फिर रिपीट करूंगा, पाप का दंड देर से भी मिल सकता है। यूसुफ के भाई अपने पिछले पाप को याद करते हैं और समझते हैं कि वे जो बोते हैं वही काटते हैं, है ना। जो बोते हैं वही काटते हैं। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए, जो हम कर्म कर रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में, क्योंकि पाप का फल अवश्य मिलता है, देर से सही, लेकिन आपको पाप का फल ज़रूर मिलेगा। ये परमेश्वर की वाचा है। परमेश्वर ने बोला है, पाप जब तुम करते हो तो पाप का फल देर से ही सही, लेकिन पाप का फल आपको ज़रूर मिलेगा और उसको आपको भुगतना पड़ेगा। जो बोओगे वही काटोगे, है ना। दूसरी बात, ईश्वर की योजना अद्भुत होती है। ईश्वर की योजना अद्भुत होती है। यूसुफ ने अपने भाइयों को बरसों बाद देखा, लेकिन वह क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि उसने उनकी परीक्षा ली। परमेश्वर यूसुफ के माध्यम से उनके हृदय को परिवर्तन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? दिल को चेंज कर रहे थे परमेश्वर। किसके माध्यम से? यूसुफ के माध्यम से। तीसरी बात, पश्चाताप और आत्मा की जांच होनी ज़रूरी है। वो कैसे होगी, हम सीखेंगे वो। यूसुफ के भाई अपने पुराने कार्यों के लिए पश्चाताप करते हैं। क्या किया था उन्होंने पाप? आपको याद है, हमने पढ़ा था कि उन्होंने यूसुफ यानी अपने भाई को उन्होंने इजराइलियों को बेच दिया था 20 आना में। 20 आना समझते हैं? 20 पैसा। 20 पैसे में उन्होंने अपने भाई को बेच दिया था, क्योंकि वो उससे जलते थे। और वही भाई मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, क्योंकि फिरौन के सपनों का सही अर्थ, सच्चा अर्थ यूसुफ बताता है। उससे खुश होके फिरौन उसे प्रधानमंत्री बना देता है मिस्र देश का। अब क्या होता है?
अब उसके भाई जब मिस्र देश में आते हैं अन्न खरीदने के लिए, तो वो यूसुफ से मिलते हैं, लेकिन क्या होता है, वो यूसुफ को नहीं पहचान पाते, है ना। यूसुफ के भाई अपने पुराने कार्यों के लिए पश्चाताप करते हैं। तो उन्होंने जो पाप किया था, उन्होंने जो अपने भाई को बेचा था, उसके लिए पश्चाताप करते हैं। हम भी अपने जीवन में आत्मविश्लेषण करना चाहिए, हमें भी अपने जीवन में आत्मविश्लेषण करना चाहिए। मतलब कि हमें ये याद रखना चाहिए कि जो हमने कर्म किए हैं, जो पाप किए हैं, वो सही हैं या गलत है, हमने क्या गलत किया है। तो ये हमें सोचना चाहिए अपने जीवन में। और यदि हमने किसी के साथ गलत किया है अपने प्रीवियस जीवन के अंदर, यानी कि अभी तक के जीवन में, अगर हमने किसी के साथ गलत किया है, किसी को गाली दी है, किसी को झूठ बोला है, किसी के साथ मक्कारी की है, किसी की चोरी की है, हमने किसी को धोखा दिया है, तो हमें उसका आत्मविश्लेषण करना चाहिए और फिर पश्चाताप करना चाहिए परमेश्वर के आगे आके कि परमेश्वर पिता, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये गलतियाँ की है, परमेश्वर पिता जाने अनजाने में मुझे इसके लिए माफ़ कर दो। और परमेश्वर पिता आपको ज़रूर माफ़ करेंगे। और इसमें लिखा हुआ है वचन में, तो जब आप आत्मविश्लेषण करते हो, और यदि आपने किसी के साथ गलत किया है और आपको ये पता है, आपके मन को पता है, और आपका मन अंदर से कचोट रहा है आपको कि तूने इसके साथ गलत किया है, तो आपको उसे स्वीकार करना चाहिए, यानी कि आपको पश्चाताप करना चाहिए उस गलत काम के लिए। और अगर हो सके जिसके साथ आपने गलत किया है, उसको जाके बता दो कि भाई, ये मैंने जाने अनजाने में आपके साथ गलत कर दिया था, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई है। तो देखो, वो आपको माफ़ कर देगा, और वही माफ़ी परमेश्वर से भी आपको मिलेगी जब आप परमेश्वर के सामने पश्चाताप करोगे। तो हमेशा याद रखो, जब भी आप अपने जीवन में जी रहे हो, पर डे, पर सेकंड, हर पल, हर मिनट, और अगर आप किसी के साथ गलती से कुछ गलत कर देते हो या गलत बोल देते हो, तो आपको क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा मांगने से आप छोटे नहीं हो जाओगे और बड़े हो जाओगे, और आपके रिश्ते बिखरने वाले जो होते हैं वो फिर से रिश्ते बन जाएंगे। तो ध्यान रखो अपने जीवन के अंदर कि आपको क्या करना है। चौथी और आखिरी बात हम क्या सीखते हैं इसमें, परमेश्वर हमें परीक्षा में डालते हैं, है ना, लेकिन हमारी भलाई के लिए। कई बार हमें लगता है कि हम यार सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ इन द सेंस कि हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, हम विश्वासियों की संगति कर रहे हैं, हम ऐसा कोई क्लास नहीं छोड़ रहे चर्च की जो कि छोड़ने वाली हो, हम गॉस्पेल भी शेयर कर रहे हैं, हम पास्टर से भी मिल रहे हैं, पास्टर की बातें भी मान रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आ जाता लेकिन क्या होता है, परमेश्वर हमें परीक्षा में क्यों डाल रहा है, ये हमारे सवाल होते हैं अंदर ही अंदर। इतना कुछ करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, हमें परीक्षा में परमेश्वर क्यों डाल रहा है। समझो परीक्षा का मतलब, मैं स्कूल वाली परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कॉलेज वाली परीक्षा की बात कर रहा हूँ, मैं जीवन की परीक्षा की बात कर रहा हूँ। कभी कभी परमेश्वर हमें जीवन की परीक्षा में डाल देता है, यानी कि वो आपको टेस्ट कर रहे हैं, दुख दे के, परेशानियाँ दे के, कठिनाइयाँ दे के, आपके जीवन में मुसीबतें दे के वो आपको टेस्ट कर रहे हैं परमेश्वर, कि आप उस कठिनाई में, परेशानी में क्या परमेश्वर को भूल जाते हो। क्या तुम भूल जाते हो? नहीं भूलते। तुम दुख में परमेश्वर को याद करते हो, लेकिन जब आपको सुख मिल जाता है, आपको भरपेट रोटी मिल जाती है, आपको पैसा मिल जाता है, कोठी मिल जाती है, बंगलो मिल जाता है या घर मिल जाता है, तब आप परमेश्वर का नाम एक बार भी नहीं लेते। तो यहाँ पे परमेश्वर क्या कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हें उस कठिनाई में, उस टेस्टिंग में, उस परीक्षा में डालते हैं, जिससे कि आप टेस्टिफाइड हो जाओ, आग में जल के सोना बन जाओ। बोलते ना, एक कहावत है, मैं भूल रहा हूँ इस वक्त, कि आग में तप के आप सोना निखर जाता है ना।
तो वही है, परमेश्वर जब आपको कठिनाइयाँ दे रहे हैं, समझ लो कि परमेश्वर आपको टेस्ट कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और आपको उस टेस्ट में से पास होना है। पास कैसे होगे? जब आप परमेश्वर पर भरोसा करोगे, उनकी अगुवाई में चलोगे, आज्ञाकारिता में चलोगे। ये नहीं कि जब आप अकेले हो तो आप मोबाइल में कुछ भी देख रहे हो, आप अकेले हो तो आप गाली गलौज कर रहे हो, अकेले हो तो आप गलत बातें कर रहे हो, संगति गलत कर रहे हो। नहीं, परमेश्वर आपको हर पल वॉच कर रहे हैं। अगर आपके माता पिता आपको नहीं देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको वॉच कर रहे हैं। क्या जब आप अकेले होते हो तो आप अपने जीवन को कैसे जीते हो? तो जब आप अकेले रह रहे हो, अकेले सो रहे हो, अकेले बैठ रहे हो, उठ रहे हो, या अकेले ऑफिस जा रहे हो, अकेले बाहर निकल रहे हो, तब आपका जीवन टेस्टिफाइड होता है। और उस वक़्त परमेश्वर आपको देखते हैं कि आप अपने जीवन में क्या क्या कर रहे हो। यूसुफ ने अपने भाइयों की परीक्षा ली, है ना, लेकिन उसका उद्देश्य था प्रतिशोध लेना। उसका उद्देश्य ये नहीं था कि वो प्रतिशोध ले, है ना। प्रतिशोध का मतलब होता है बदला ले, नहीं था, बल्कि ये देखना था कि वे बदल चुके हैं या नहीं। यूसुफ ने क्या देखा? यूसुफ ने ये नहीं कहा कि इन्होंने मुझे बेच दिया था तो मैं अब इससे बदला लूँगा, जैसे कि आजकल होता है टिट फॉर टैट, है ना। इसने मुझे एक थप्पड़ मारा, मैं इसके 2 थप्पड़ मारूंगा। इसने मुझे 1 लात मारी, मैं इसके 4 लात मारूंगा। इसने मुझे 1 गाली दी, मैं इसको 4 गालियां दूंगा, है ना। आजकल का जीवन ऐसी है। तो ऐसा नहीं, यूसुफ ने क्या किया? इतनी बड़ी बात कि यूसुफ को उन्होंने बेच दिया था, लेकिन उसने अपने भाइयों के साथ क्या किया? अपने भाइयों को वो ये देख रहा था कि क्या ये बदल चुके हैं या नहीं, या अभी भी वैसे ही हैं। उसने उनसे बदला नहीं लिया, ना उनको गाली दी, ना उनको मारा, ना कुछ किया, जबकि वो प्रधानमंत्री बन चुका था उस देश का। वो चाहता तो उनको ऐसी पनिशमेंट देता कि वो याद रखते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बल्कि उसने ये किया कि उसने देखा कि ये बदल चुके हैं या नहीं। और यहाँ पे परमेश्वर क्या परखते हैं? परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर भी हमें परखते हैं ताकि हम सही मार्ग पर चलें और हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए। क्या बोल रहे हैं परमेश्वर यहाँ पे? परमेश्वर हमें इसलिए परखते हैं कि हम सही मार्गदर्शन में चलें, सही रोड पे चलें, सही मार्ग में चलें, ताकि हम सही मार्ग पे चल के हमारी आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाए। जैसे हमारे परमेश्वर पवित्र हैं, शुद्ध हैं, ऐसी हम भी हो जाएं। उम्मीद करता हूं कि आज के वचनों से आपने बहनों और भाइयों सीखा होगा। मेरी उम्मीद ये रहती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे सिखाऊं, पूरी कोशिश करता हूं। और अगर कुछ कमी घटी रह गई हो तो मुझे माफ़ करना। एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं हमने क्या सीखा। पहली बात हमने देखी कि पाप का दंड देर से मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। ये मत सोचना कि आप पाप करते जाओगे और परमेश्वर आपको माफ़ करते जाएंगे। एक होता है ना, एक कहावत है, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो क्या होता है पता है ना? ओवरफ्लो होता है, और ओवरफ्लो होने के बाद मृत्यु होती है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, वचन में लिखा हुआ है। तो इसीलिए पाप मत करो, पाप से दूर रहो, अच्छी संगतियों में रहो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलो, है ना। जब जब आपका मन ललचाए पाप करने को, उसी वक्त प्रार्थना करो, पर आंख बंद करके, और परमेश्वर आपको पाप करने से बचाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, ईश्वर की योजना अद्भुत होती है। परमेश्वर की योजना अद्भुत होती है। परमेश्वर यूसुफ के माध्यम से हृदय को परिवर्तन भी कर रहे थे, है ना। तीसरी बात, पश्चाताप और आत्मा की जांच हमने देखा। जब आप अपने पापों का पश्चाताप करते हो तो आपकी आत्मा की जांच हो रही होती है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप पाप करते हो, परमेश्वर के नज़दीक आओ, करीब आओ, उनसे प्रार्थना करो। और ये नहीं कि परमेश्वर से कोई टाइम है प्रार्थना करने का, जब आपका मन करे, क्योंकि आप उनके बच्चे हो। जब आपका मन करे, जहाँ मन करे, वहीं पे 5 मिनट बैठ के या खड़े होके मन में प्रार्थना करो। बेशक तुम आँख खोल के प्रार्थना कर रहे हो,
आँख खोल के भी प्रार्थना कर सकते हो, मगर सच्चे मन से परमेश्वर से मांगोगे तो परमेश्वर आपको माफ़ कर देंगे। आखिरी और चौथी बात, परमेश्वर हमें परीक्षा में डालते हैं लेकिन हमारी भलाई के लिए, है ना। परमेश्वर हमें परीक्षा में डालते हैं लेकिन हमारी भलाई के लिए। परमेश्वर हमें परखते हैं ताकि हम सही मार्ग पर चलें और हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए। ये आज का निष्कर्ष था इस अध्याय का, 42 अध्याय का। और उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वचन से सीखा होगा और अपने जीवनों में लागू भी करेंगे और दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे। हाँ, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा, प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचनों के लिए कि आपने सिखाया प्रभु। जैसे यूसुफ को प्रभु आपने इस्तेमाल किया है और जैसे यूसुफ ने अपना विश्वास दिखाया, ऐसे ही प्रभु हमें भी धैर्य रखना सिखाए, हमें भी विश्वास करना सिखाए, हमें भी प्रभु सच्चा बनना सिखाए, हमें भी प्रभु अपने पापों का अंगीकार करना सिखाए प्रभु जी। होने दे प्रभु के हम हर कठिनाई में, हर परेशानी में, मुसीबत में हम आप पे विश्वास करें, ना कि मनुष्य पे प्रभु जी। हम सबको प्रभु धैर्य दें, विश्वास दें, सच्चाई दें, ईमानदारी दें प्रभु कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में जब हम जीते हैं, चलते फिरते हैं, तो हमें प्रभु सहायता करें कि हम तेरे विश्वास में बढ़ते जाएं, सच्चाई में बढ़ते जाएं और पाप से, बुराई से दूर रह पाए प्रभु जी। ऐसा होने दे प्रभु और हमारी सहायता करें। जब कोई परीक्षा आती है प्रभु, तो होने दे प्रभु कि हम उस परीक्षा में भी आप ही का नाम लें प्रभु जी, आप में बढ़ते जाएं प्रभु जी। आप बढ़े, हम घटे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु इस समय के लिए कि आपने हमें अपने वचनों को समझाया, अपने वचनों के भेदों को समझाया प्रभु, हमारे कानों को खोला, हमारे मन का फोकस को अपनी ओर लगाया प्रभु। इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, उन सबको आशीषित करें, उनके जीवनों को संभालें और इस्तेमाल करें प्रभु, और इस वचन की रखवाली करें परमेश्वर। इस वचन को करोड़ों गुना फैलाएं इस वीडियो के जरिए, जिससे कि जिन लोगों को आपने चुना है प्रभु, वो आप तक पहुंच पाएँ परमेश्वर, आपके द्वार तक पहुंच पाएँ परमेश्वर। और जैसे हम सीखे हैं प्रभु, हम उनको भी सिखा पाएँ प्रभु जी। ऐसी सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज की वीडियो सभा के लिए, सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए और आपके वचनों के लिए। मैं आज की सभा को और हम सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप देखें, संभालें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल हम फिर मिलते हैं संडे क्लास में सुबह 11 बजे, और फिर रात को मिलते हैं यूथ क्लास में रात को 10:30 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड, जय हिंद।